आज शो शुरू होने से पहले ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक शुभ चिंतक हैं जो कभी भी किसी भी मोड़ पर जिंदगी के आके आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी कैसी है? मैं तो सिंपली यही पूछा है कि मम्मी कैसी है। आपके हिसाब से आज के सीन का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? समय कॉमेडियन है। समय मुझे नहीं लगता, बस ये जाके स्टोरी टेलर है, ठीक है ना। और हर्ष भी हर्ष पर्सनैलिटी है। अगर वो स्टेज पे जाके सिर्फ खड़ा हो जाए ना तो भी उसका शो हिट। जाकिर खान, मैं, संदीप शर्मा, ठीक है, ये कहरानी से निकले हैं। जाकिर खान को देखते हैं, वो नहीं देखना चाहते कि लड़ाई इतनी कराई है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो नहीं देख रहा कोई। सबको लगता है कि जो फेमिनिज्म है वो अंग्रेजी में आएगा, फेमिनिज्म हिंदी में नहीं आ सकता। हमारे यहाँ पे एक गुड्डा था, एक गुड्डा मुझे मिला, एक गुड्डा ऐसे, एक गुड्डा वैसे। अरे भाई, एवरी बुली वॉज वंस बुलीड। एब्सोल्युटली। भाजी देखो, फोकस की तो आपको जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ मेरे कहने से ना एक बार आप ये ट्राई करो, लिफिंत्या शिलाजीत रेजिन। शिलाजीत रेजिन। शिलाजीत रेजिन मतलब क्या? वो छोटे छोटे वो रेजिन होता है ना। अच्छा, वो जो किशमिश होती है। हाँ जी, वो शिलाजीत के रेजिन। अच्छा, शिलाजीत। और मतलब इसमें फ्यूलविक एसिड है 70%, और ये आपको इम्यूनिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है। लिफिंत्या शिलाजीत रेजिन। वेलकम टू द बोबू वाला शो। मेरा नाम है अभिषेक और आज शो शुरू होने से पहले ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक शायर हैं, एक कवि हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और सबसे बढ़िया वो एक शुभ चिंतक हैं जो कभी भी किसी भी मोड़ पर जिंदगी के आके आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी कैसी है? हमारे साथ हैं नईब सिंह जी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिल गए बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद 2015 के 15 के बाद आज वाह, मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो इतना पोलाइट, इतना सटल और इतना प्यारा सा एक जेस्चर था, मम्मी कैसी हैं, ये इसको आपने इतना वाइल्ड, इतना फ्रिवलस, इतना बड़ा कैसे बना दिया? देखो भाई, मैंने 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 फ्रिवलेस नहीं बनाया है। मैंने तो देखो, ये है कमबैक लाइन। ये 50 साल का जो फ्रस्ट्रेशन, 50 साल का गुस्सा, 50 साल का ये कि घर जाके सोचना कि मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे इस बात का जवाब ये देना चाहिए था। होता नहीं है कि पुली हो, लड़ाई के बाद जो बातें याद आती हैं। पुली हो रहे हो आप ना, पर वहाँ कुछ नहीं कहते। वहाँ पे हमको सिखाया गया पोलाइट है, पोलाइट। तो हम वहाँ पे स्माइल देते रहते हैं और घर जाकर ना एक दो चीजें फोड़ देते हैं और फिर रात भर सोचते रहते हैं कि ये कहना चाहिए था, ये कह दूंगा, अगली बार ये बोल दूंगा। तो ये जो पेंट अप होता रहता है ना फ्रस्ट्रेशन, खास तौर से लड़कों का, तो क्योंकि लड़कों के पास रोने वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए वो ये पेंट अप होता रहा इतने सालों का, और ये एक मौके पे निकल आया और फट गया। हट गया। इसमें मैंने अच्छा, इसके अर्थ लोगों ने निकाले, मैंने नहीं निकाला। मैं तो सिंपली यही पूछा है कि मम्मी कैसी है भाई, कोई और कैसे पूछे आदमी, है ना। तो ये सबके जो कहते हैं ना, जिसके मन में जैसा है, जैसी सोच है जिसकी, वो वैसा अर्थ निकाले। भक्ति जैसी प्रभु मूरत वैसी, जाकी जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दिन देखी वैसी। तो ये उनका है। इससे तो आप वेल लिफ्ट करके निकल गए। देखो, आपने बोला नहीं, उन्होंने जिसका सोचा वो सोचा। नहीं, जिसने सोचा सोचा, पर मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि बड़ा कोई ये मासूम चीज नहीं है। ये है तो यही, ये एक रैंडम आदमी से अगर आप पूछो कि मम्मी कैसी है, तो वो ऑफ कोर्स का मतलब यही है। पर वो कमबैक में है, उन्होंने पहले बोला। आपको किंग ऑफ कमबैक्स बोल सकते हैं। पता है, एक एक किसी और ने पूछा था कि मम्मी ठीक है, किसी किसी सेट पे मैं देख रहा था, किसी ने बोला वही सर मम्मी ठीक है, आपने बोला आई नो। हाँ, उसी में था ये। तो वो एक एक वो भी है 98, लिखो 98। लेकिन तो ये कमबैक्स आप बोल रहे हो कि बचपन में जो भी ट्रॉमा रहा उससे आया, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कभी कोई ट्रॉमाटाइज कर पाया होगा आपको? अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे तो मतलब आई वॉज द मोस्ट बुलेड किड इन माई स्कूल। एक तो मेरा कद बहुत छोटा था और बहुत पतला था, बहुत ज्यादा पतला था, और रंग भी मेरा बहुत मतलब काले के नजदीक था। तो मैं बिल्कुल ऐसे लगता था, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, है ना। तो ये तो पहले तो खूब bully हुए, जो मतलब 8वीं क्लास तक। फिर हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूल में आ गए। वाह। वहाँ जब हमने खेलनी शुरू की हॉकी,
हम्म। तो हम हॉकी की टीम में आ गया ना जब, तब हमारे हाथ में हॉकी होती थी, तो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल भी जो था ना, वो ये नहीं पूछता था कि भैया 5th पीरियड में तुम हॉकी को खेल रहे हो, है ना, तो वो भी बॉल उठा के देता था ऐसे करके। तो हॉकी को आपने औजार बना लिया। हॉकी वो भी लोगों के दिमाग में, हमने किसी को धमकाया नहीं, हमने किसी को मारा नहीं, पर हम हॉकी की टीम में हैं, हमारे हाथ में हॉकी है, 11 लोग एक साथ चलते हैं, तो ओके, वैसे काफी ही है, हॉकी काफी है। पकड़ लेते थे कि अब हाँ भाई इनसे पकड़ नहीं लेना। तो फिर वो थोड़ी पावर आई ना, तो पर फिर वही कि आप सिर्फ स्कूल से निकलते हो तो बड़ी अनचार्टेड टेरिटरी, कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज में वैसे ही कोई भाव नहीं दे रहा, और ये जो कॉन्ट्रेरी टू दी पॉपुलर बिलीफ के सरदार अमीर होते हैं, ये होते हैं भैया, नहीं नहीं थे हम अमीर, ठीक है। और हाँ, जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, खालसा कॉलेज में, वहाँ सब अमीर लड़के आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, बड़ी फैंसी मोटरसाइकिल्स में आते थे, है ना, बड़े सही सही कपड़े पहन के आते थे, हम जनपद के कपड़े पहन के जाते थे। अच्छे होते हैं लेकिन जनपद के तो जनपद के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, मैंने तो बहुत साल पहने। पहनता रहा हूँ अभी तक, अभी मतलब मैं 1 1.5 साल ही हुआ है छोड़े, मैं तो वहाँ जाके कपड़े खरीदता हूँ, बहुत मजा आता है। मतलब मैं कॉलेज के दिनों में जब और जनपद जाते थे। ये कमीज पता है कितनी, ये 150 रुपए की कमीज है ये। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने खरीदी अपने हाथ। होते हैं जिसने पहनी होती है फिर पता नहीं लगता। हाँ, तो ये है ना कि आपका आपका परसेप्शन है, हर चीज परसेप्शन है। आपने क्या बोला, मम्मी कैसी है, परसेप्शन है कि भाई इसने यही बोला है ना, गलत ही बोला है इसने। तो अब कपड़े पहने हैं, अगर आप मशहूर हैं, या आप किसी किसी कोई आपका शक्ल आपकी पहचानी जाती है, तो आप फिर कुछ भी पहने, है ना। बाकी मैं अगर 10,000 का कपड़ा भी पहन लूं या 1 लाख का कपड़ा भी पहन लूं, तो तब भी मेरी शक्ल थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, शक्ल तो वही रहेगी, है ना। तो इसलिए ये चीजें बड़ी ही सुपरफिशियल है, और कपड़े अपड़े ये वो थी, मैंने कभी जिंदगी में, मेरे को अभी भी, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करता था ना, तो अपन हर चीज का रेट पूछते थे, हम्म। हर चीज का, किसी ने कुछ अच्छी चीज पहनी कितने की ली, वो बड़ी गंदी आदत थी, मैंने बहुत मुश्किल से छोड़ी है, और मैं रेट नहीं पूछता चीजों के। और वो हमारी थी, वो हम उसी लेवल के हैं भैया, हम अमीर नहीं है भाई, कोई भी कौन सा कैमरा है, मैं अमीर बिल्कुल नहीं हूँ, ना कभी था, ठीक है। और अपना मस्त रहता है बस ये। वैसे वही भाई, अब तो चीज़ें बदल गई, अब स्कूल वाला टाइम तो है नहीं। हर कोई आपको जानता है, हर कोई आपको पहचानता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम कि जो आपको पहचानता ना। अब दुनिया की तो मैं बात नहीं कर रहा। अब भी क्या आप जाते हो कभी चुपके से जनपद की कुछ बढ़िया खरीद लिया है? मैं मुंह मुंह पे कपड़ा बांध के जाता हूँ, टोपी पहन के जाता हूँ, फेस बदल के बाकायदा, मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप अब मैं दुनिया भर के मॉल्स में गया हुआ हूँ, पूरे कितने नेशंस में गया हुआ हूँ, मैं कितने दो देशों में गया हूँ परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, जैसे दुबई का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे मतलब ऐसे लाइन से जूतों के ब्रांड होते हैं, कपड़ों के ब्रांड होते हैं, हमसे रेट पूछो तो आदमी का दिल बैठ जाता है, नहीं 1 1.5 लाख रुपए का जूता क्यों पहनूंगा मैं, 1.5 लाख रुपए का जूता, है ना। पर अब वही चीज जो आप जनपद पे आप जाते हो ना, तो आपकी नजर चाहिए कि आपको नजर आ जाती दूर से कि वो शर्ट टंगी वो है, बढ़िया है। वो बढ़िया है, तो उनसे पूछो कितने की है, तो वो तोप चलाते हैं ना, तो भी कहेंगे 350 की है। और फिर आ जाएंगे वो 150। हाँ, 150 आ आ जाएंगे। जाएंगे। हाँ और थोड़ा और जोर से और कड़क आवाज में बोलोगे तो आ जाएंगे। वो आपने किसी पॉडकास्ट पे बताया कि जैसे मैं एयरलाइन में जाता हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा कड़क आवाज में बोलो। हाँ, तो वो तो है ही है, दुनिया जो है ना वो, अगर आप पोलाइट होंगे तो दुनिया खा जाएगी। आप सबसे थैंक यू सॉरी ऐसे करके बात करेंगे ना, तो दुनिया खा जाएगी आपको, आप ही को टॉयलेट के पास वाली सीट दी जाएगी, आप ही को जो है अटेंड नहीं किया जाएगा, आप ही को। तो आपको मैं एक बड़ी अच्छी तरकीब बताता हूँ, जो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी था, तो उसमें भी ये बहुत काम आती कि नाराज हो जाओ, वही। शक्ल ऐसी बना लो कि भाई आज तो कोई इसके पास मत जाना, नहीं तो ये कुछ कर देगा, है ना। तो ऐसी शक्ल बना लो कि सर नाराज है,
फिर अब कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब सारे काम हो रहे हैं, वो पियोन से लेके और सब सारे लोग में अपना-अपना काम करने लग जाता है चुपचाप। तो आपको यही चीज़ जो है दुनिया को अगर आप भवक दिखाएँगे ना, एक कविता थी बहुत पुरानी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास उसके गरल पास हो गरल हो, उसका क्या जो दर्दहीन। विषहीन विनीत सरल हो, ठीक है ना? तो क्षमा तो उसी की शोभा देती है ना, दी हुई के जिसके पास ज़हर हो, जहर। ठीक है ना? तो ये ज़हर फुफकारना ज़रूर है, काटो मत, फुफकारो तो। अरे रखना भी तो पड़ेगा ना जहर, अगर नहीं भी गुस्सा आ रहा तो भी हाँ, हाँ, ज़हर होना चाहिए पॉकेट में, ठीक थोड़ा है? सा रखना चाहिए। नहीं भाई, अब आप पूरा दुनिया घूमते हो, अभी आप इंडिया टूर करके आए हो, सबसे पहले तो बताओ कैसा रहा टूर? टूर तो वो बिटर स्वीट होता है, बिटर स्वीट होता है? बिटर स्वीट होता है, कहीं बहुत अभी भी अच्छा बिटर होता जाता है? है, कहीं मैनेजमेंट बेकार होती है, कहीं लाइट फूक जाती है, कहीं कहीं पे साउंड चली जाती है, कहीं बड़ा अच्छा होता है ना? ऑडियंस बहुत ओवरवेलमिंगली रिस्पॉन्सिव होती है, कहीं फिर वो ऐसे भी बैठे होते हैं कि उनको यही सुनना है कि मम्मी कैसी है, स्टेज पे आ जाते हैं। बहुत अजीब-अजीब सी घटनाएँ होती हैं, पर हमेशा एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ी अच्छी फीलिंग है कि आप स्टेज पे गए, 1 डेढ़ घंटा आपने लोगों को हँसाया। सबसे ऐसा बिटर जो आपने बोला, सबसे बिटर नहीं लेकिन सबसे अतरंगी शो कौन सा रहा है कि जिसमें आपने कुछ एक्सपेक्ट किया और कुछ और हो गया? तक नहीं एक्सपेक्ट तो एक ही चीज़ होती है कि भई लोग सुन लें। सुन लें, हाँ, हँस लें, हाँ, एन्जॉय कर वो लें। सुनते हैं लोग, 99% लोग सुनते अच्छा, हैं। ऐसा ना होला कोई स्टेज पे हाँ, आए। 1% ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें लगता है कि भई मैं तो इनको जानता हूँ। वो वाली बात है कि अगर आपने अक्षय कुमार की फ़िल्म देखी, तो लोगों को लगने लग जाता है अपना ही भाई है। हाँ, मैं तो सोफ़े पे बैठा था, ये सामने आ रहे थे। तो उन्हें ल बड़ा वो वाली फ़ीलिंग होती है। ये अब इसे पॉज़िटिव लें तो कहेंगे भी लोग अपना समझते अपनापन है, हैं। हाँ। वो अब इतना अपना मत समझो कि भाई के मतलब स्टेज पे ही चढ़ाओ, है ना? और वैसे भी शो है तो बैठो एन्जॉय करो, नहीं, जो करने आए हो वो करो। नहीं लो वो उनका वही एन्जॉय है। वो उनका वही एन्जॉय है कि अरे सेटअप बंदा है वो पंजाबी वाले तो बहुत पंजाब से सीधा शो? पंजाब ये पंजाब दा शो है? हाँ, हाँ, पंजाब दा शो है वो उनको लगता है कि मैं इसके कंधे पे हाथ रख के जिसको 2 चुटकुले तो मैं ही सुना दूँगा कि ये वाले ये तो बहुत होता है कि ये मैं आपको एक जोक सुना रहा हूँ, आप यूज़ कर लेना अच्छा, अपने स्टैंड अप में। अच्छा जी। उनको खुद का दूर-दूर से इस बात का नापता नहीं है कि स्टैंड अप में खुद लिखने मतलब वो आके आपको कह रहे हैं कि मैं एक जोक सुना रहा हूँ, इसे यूज़ कर लेना। यूज़ कर लेना और ये उन्हें को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये जो अभी मैं डेढ़ घंटा बकवास करके गया ये मैंने लिखे थे। उन्हें लगता है ये भी कहीं पे पढ़े होंगे इसने। मिल गए होंगे, किसी ने बता दिए होंगे मेरे जैसे ने। ये दोस्त यारों ने बता दिए होंगे तो ये बकरा ऐसा बहुत होता है। पर इतना बहुत बुरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कई जगह है शो कैंसल किए गए हमारे, धमकी दी गई, है ना? और धमकी किस तरह की? धमकी कि आओगे तो हम होने नहीं देंगे ऐसा तुम्हारा क्यों शो। आपको क्यों? इतना अश्लील शो है, मम्मी कैसी हमारी माँ बहनें बैठी होती हैं, मम्मी कैसी है कुछ तो भई क्या करूँ? माँ बहनों को मत लेके आओ शो पे 18 प्लस शो है। तुमको अपनी माँ बहनों के साथ ही क्यों शो देखना है? नहीं, नहीं देखो माँ-बहनों के साथ। नहीं, मैं खुद कह देता हूँ कि भैया अगर कोई आया है अपनी माँ-बहनों के साथ, तो अलग-अलग बैठ जाओ। एक कोने में दूसरे कोने लेकिन मयूर जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मुझे कोई नहीं है। जोक इज़ अ जोक इज़ अ जोक इज़ मुझे वही नहीं है। हाँ, मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। हाँ। मेरे लिए तो जोक इज़ अ जोक, ठीक है ना? अब वो सोच के आते हैं कि भाई हमने वो टीवी पे एक शो देखा था, बहुत सही था। वैसे ही होगा। कहीं तो अच्छा। ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं अभी सिर पे चुन्नी डाल के आऊँगा। हाँ, ओह! तो वो अभी नाच के दिखाऊँगा, अभी कुछ ऐसा करूँगा, कुछ आवाज़ें निकालूँगा, है ना? कुछ ऐसा करूँगा। उनको नाता नहीं है उनका स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। सो स्टैंड अप कॉमेडी अब पिछले 10-12 साल में इतना इवॉल्व हुआ है, एक अलग मार्केट बना है, बुक माई शो पे अलग सेगमेंट रहता है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी से बहुत बड़ी बात है, यू कम अ लॉन्ग वे। और ये जो सीन कॉमेडी का है इसको आपने बहुत करीब से देखा है। अभी भी आर यू टेलिंग मी कि लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या देखने जा रहे हो, वो देखने आ गए हैं? आप सोच रहे हो कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बड़ा हो गया है, पर स्टैंड अप कॉमेडी ने अभी तो परत भी नहीं खुरची है ऊपर की, बिल्कुल भी।
कुछ भी नहीं है अभी। मतलब आप ये सोच लीजिए कि एक दो नाम को छोड़ के, जैसे बस्ती है, जाकिर है, ठीक है ना, हर्ष है, हर्ष। तो ये लोग जो हैं, लोग इनको देखने आते हैं। पहली बात तो ये, लोग देखने आते हैं। और दूसरी बात ये कि ये स्टोरी टेलर में, ये बस्ती और जाकिर स्टोरी टेलर है, ठीक है ना। और हर्ष भी प्रो है। हर्ष पर्सनैलिटी है, हर्ष पर्सनैलिटी, लोग उसको देखने आते हैं, साफ सी बात है, ठीक है ना। और बीच में जोक भी करता है तो वो उस पर हंसी भी आती है, तो और सोने पे सुहागा। पर अगर वो स्टेज पे जाके सिर्फ खड़ा हो जाए ना, तो भी उसका शो हिट है। तो ठीक है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का क्या है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। ये सब ये है कि सबका अलग अलग स्टाइल है। पर अभी कॉमेडी की ऑडियंस जो है, अभी सिर्फ इस लेवल में पहुंची है कि दो तीन नामों को छोड़ के उसके अलावा जो है कोई अभी, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाया, मार्केट में डेंट नहीं डाल पाया है इतना बड़ा, ठीक है ना। और वो भी वो पर्सनल डेंट है उनका। मतलब समय समय ने 40,000 टिकटें बेच दी, तो उसका पर्सनल गेन है उसका। स्टैंड अप कॉमेडी का गेन नहीं है वो। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो एक इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म है। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी ये नहीं है कि शास्त्रीय संगीत है, कि अगर ये जो है जय जयवंती राग गाएगा और ये गाएगा, जय जयवंती तो सेम रहेगा, जय जयवंती राग तो सेम रहेगा, नोट्स तो सेम रहेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा नहीं, हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उसमें झलक के आती है। आपके हिसाब से आज के सीन का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? सबसे बड़ा? अनफेयर हो जाएगा बहुत। तो आप अपना भी नाम ले सकते नहीं नहीं, अनफेयर हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं हूँ पर नहीं ले सकता। हो। ठीक है। नहीं, जैसे तीन लोग, आपने तीन नाम लिए। हाँ, तीन नाम लिए, वो तो मतलब क्लोजेस्ट है जो क्लोजेस्ट। मेरे तो। हर्ष का नाम लिया आपने, आपने बस्सी का नाम लिया, आपने आप अगर, हाँ, ये मुझसे ये कहेंगे कंपैरिजन, समय। समय है, समय कॉमेडियन है, समय मुझे नहीं लगता। ऐसा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं है ही नहीं है, कॉमेडियन नहीं मानता मैं उसको। तो क्यों? क्यों? नहीं, जनरली रहता है। समय जो है ना, देखो समय, वो जिसे कहते हैं बॉल ऑफ एनर्जी है। हाँ। और वो बस ये है कि लाइकेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है। और उसने जो किया है, उसने जो वो एक बैरियर तोड़ा है कि ये भी बोल सकते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है ना, तो उससे उसको बहुत लाइक करते हैं यंगस्टर्स। मैंने आज तक उसका कोई लाइव शो नहीं देखा है, मुझे पता नहीं कि वो क्या करता होगा। तो इसलिए एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन समय रहना जो है, मुझे पता नहीं कैसा है, पर वो बहुत ज़्यादा फनी है, नेचुरली वो भी इनहेरेंटली। कमबैक अच्छे करता है, बहुत बहुत अच्छे हाँ, कमबैक करता है। कमबैक आप करता उसको है। कुछ लाइन बोलो और वो विदिन अ सेकंड ही। ये अभी जो, ये जो मम्मी कैसी है वाले रोस्ट शो से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि सब लोग पूरी कंट्री रोस्ट मोड में है, सब। आपने ऐसा इसको पोल्यूट कर दिया है। नहीं, मम्मी पोल्यूट कर दिया मम्मी है यार, कैसी है को, पोल्यूट ये क्या देखो है? कितनी भाई, देखो कितनी मेरे जेनरिक मेरे बात है। से ऊपर ऊपर लोग, जो लोग मुंह पे गाली दे रहे नहीं नहीं, वो हैं, ये फर्क है, फर्क है। वो पोल्यूट कितनी जेनरिक बात है, मम्मी कैसी है। नहीं, जेनेरिक क्या अब इस देश में एटलीस्ट भाई, अगर कोई आदमी, कि मम्मी बीमार हो जाए किसी की, तो मैं उससे क्या कहूँ? अब कोई नहीं कह सकता मम्मी बीमार हो गई, मम्मी कैसी है। हाँ, तो नहीं कह सकता तो तुम्हारे दिमाग का खलल है ना, मेरा थोड़ी ना है। वो लोगों ने खुद बनाया है, मैंने नहीं बनाया। तो ये इतना बड़ा हो गया है कि इतना बड़ा आपने चौका मारा है कि अब दोबारा कोई, वही ना स्ट्रेट ड्राइव सचिन ने जो खेली, उसके बाद अब कोई कितना भी स्ट्रेट ड्राइव मारता रहे। वो कुछ नहीं होता। देखो ऐसा है, बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं, बहुत इतने ब्रूटल और इतने अच्छे कॉमेडी करते हैं, पर उनको कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता हूँ। और उन लोग को भी कुछ नाम अगर आप लेना चाहो, नहीं, नाम नहीं लूंगा, कोई जान जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हैं, नहीं, बहुत सारे हैं जो ओपन माइक्स करते हैं, मेरे जैसे कॉमेडियंस के लिए ओपन करते हैं, हम्म। या तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। लिखना कितना इम्पोर्टेंट है पाजी, अच्छे अच्छे स्टैंड अप बनने के लिए? लिखना जिसको आप कहते हो ना, स्टैंड अप में लिखना होता नहीं है, क्योंकि स्टैंड अप में जोक का प्रेमाइस होता है हमारे दिमाग में
और पंच होता है, ठीक है। और आपको अपनी पर्सनैलिटी लेके जाना होता है स्टेज पे, तो आप जो लिखा हुआ जाके नहीं बोल सकते रट के। करेक्ट। हर बारी वही जोक अलग तरीके से निकलेगा। तो इसलिए लिखने नाम की कोई चीज मेरे ख्याल से स्टैंड अप में नहीं होती है। बट क्या एक अच्छा राइटर होना क्या मदद करता है हाँ, ऑफ कोर्स स्टैंड अप मदद कॉमेडियन को? करता है। बिकॉज यू बिलीव इन वोकैबुलरी राइटिंग। बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा रिच होती है, आपको बातों को कैसे कहना। अब ये बेचारे वो जो बिना गाली के बढ़ नहीं सकते आगे, वो इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनकी वोकैबुलरी खत्म हो गई। उनको ये नहीं पता कि फ्रस्ट्रेशन कैसे दिखानी है, कि फ्रस्ट्रेशन हो गई इतनी ज़्यादा। लोग हंसते क्यों है कॉमेडी में? फ्रस्ट्रेशन पे हंस दूसरे की फ्रस्ट्रेशन पे हंसते हैं। अगर वही फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी भी है लाइफ में तो हंसते हैं लोग। वो फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए भाषा है आपके पास। जब भाषा खत्म हो जाती है, जब आदमी को लगता है कि अब इसको कैसे बोलूं, तो सेंटेंस के एंड में एक गाली जोड़ दो। लेकिन गाली का एक्सप्रेशन नहीं है लड़कों के लिए खासतौर बिल्कुल में। है। मैं इसमें कोई भी इसमें बुराई नहीं समझता, पर इसको पंक्चुएशन की तरह तो यूज करो, बिना बात के मत यूज करो। आपकी गर्लफ्रेंड कब बनी थी पहली? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी भाई। अब बनी होगी। अपन है नहीं। इतना विट सेंस ऑफ ह्यूमर है, गर्लफ्रेंड तो एक बनी। तरफा तो बहुत सारी थी। तो एक तरफा बता हाँ, दो। वो बहुत सारी थी। मतलब 5 कुछ मिनट में कुछ प्यार हो रहा है भाई। आप लिखते भी अच्छा हो, कुछ लिखा भी होगा आपने रोमांटिक। नहीं नहीं, रोमांटिक नहीं लिखा मैंने। मैं शुरू से ही मनहूस किस्म का आदमी था। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, है किस ही तो लिखाऊंगा तेरी जुल्फी पे आंखों में नहीं, कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ गाने वाले पहले ही हिंदी फिल्मों के बहुत सारे थे, तो उससे काम चल जाता था। काम चलता। तो पर ऐसा कुछ ना हुआ नहीं। बट आपने प्यार इश्क मोहब्बत पहली बार कब एक्सपीरियंस किया था अंदर से बटरफ्लाई? वो तो अरे वो बटरफ्लाईज पे तो मैं मानता नहीं। अब तो और हो गया है कि अब प्यार पे भी नहीं मानता। प्यार व्यार नाम की कोई चिड़िया होती है ना? क्योंकि देखो ये तो वो केमिकल लोचा ही है ये, ठीक है ना? एक एज आती है, उसमें आपको सब कुछ कलर्ड लगने लग जाता है, सारी लड़कियां सुंदर लगने लग जाती हैं, है ना? सब कुछ ऐसा होता है। बट क्या एक एज में ही होता है? हाँ बिल्कुल। मेरे एक मित्र थे, वो एक शेर पढ़ा करते थे। पढ़ते तो वो जवानी में थे, पता नहीं शायद क्यों मुझे आज याद आ गया। वो कहते थे कि कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते। यार ये पढ़ा ही कोई मतलब हाँ आप है। है। हाँ कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते? बुढ़े इश्क तो करते हैं, लोग उन पर शक नहीं है। भाई, तो ये मुझे बुढ़े शब्द से बड़ा है नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बुड्ढों को भी कह रहे हो। हाँ। बूढ़े मतलब हमारे यहाँ पे भाषा बड़ी रिच है। बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग, हाँ। है ना? बूढ़े भी कह देते हैं। कौन कहता है सीनियर सिटीजन से आजकल नहीं तो करते? नहीं, मेरे कहने का मतलब वही था कि माय क्वेश्चन वाज कि क्या प्यार की भी कोई उम्र होती है? आपने बोला ना कि उम्र एक उम्र होती है जिसमें ये स्टार्ट होता कहाँ से है। होती है? आपने पूछा, स्टार्ट तो वहीं से होती है। अभी जब आप टीनेज में एंटर करते पहली बार हो, आपको एहसास हिट होता है। होती है आपको, तब अब आपको एहसास भी वो जो शारीरिक होता है, वो कोई वो स्पिरिचुअल इश्क नहीं होता है 13 साल के लड़के को या लड़की को, ठीक है ना? उनको स्पिरिचुअल इश्क नहीं होता। उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो वो हार्मोनल जो अट्रैक्शन है वही होता है। मुझे कोई कहे कि नहीं जी चच्चा ब्याल हो गया, थप्पड़ मारो, है ना? सब कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है ना? वो तब तक चलता रहता है जब तक किसी का सीरियस कोई अफेयर नहीं हो जाता, फिर उसके बाद शादी नहीं हो जाती। तो हो गया, इश्क खत्म हो गया भैया, हो गई छुट्टी, है ना? या हमारे यहाँ तो ये होता है कि लड़कों का कि भाई लड़की की शादी कर दो, लड़कों को नौकरी पे लगा दो, इसको इंजीनियरिंग करवा दो, इसको जो है इसको कुकिंग सिखा दो, और उसकी शादी करके इसको घर भेजो। और इसका जो है इसको इंजीनियरिंग पढ़ा दो, इसको बढ़िया सी नौकरी लगवा दो कहीं पे अमेरिका अमेरिका में, है ना? तो ये जो बनाए हुए ना खांचे, तो इसमें प्यार की जगह कहाँ है बताओ मेरे को? थोड़ा थोड़ा बीच में 6 महीने ये साल इन पर 6 ये। महीने का क्या करेगा बेचारा? कि भाई साहब 10वीं के बोर्ड के पेपर होते थे। हम्म, मेरे लड़के के हुए इस साल बोर्ड हाँ, के तो पेपर कितने साल का है आपका लड़का? 15 साल। 15 साल का। किस गधे ने ये बनाया है सिस्टम कि जब लौंडा 15 साल का हो और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल उसकी आंखों के ऊपर से बह रहा हो,
और उसको कहा जाए कि बेटा ये वाला एग्जाम तो तुझे बहुत सही जरूरी है, जरूर देना ही देना पड़ेगा। है और इतने परसेंटेज आने, ठीक है भाई, टाइम चेंज कर लो थोड़ा, 2 साल रुक जाओ। हाँ। अजय, आपके 10वीं में कितने नंबर आए थे? मेरे 10वीं में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे 80% नंबर आते थे। 10वीं में? और 12वीं में भी? नहीं, 12वीं में मेरे 50% आए थे, क्योंकि फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर वो हॉकी? पढ़ाई, हॉकी, बॉक्सिंग और ये सब चीज़ों में लग गए। आप बॉक्सिंग भी करते थे? मैं बॉक्सिंग करता था। तो ये आपने खुद को कब डिस्कवर किया? आप हॉकी, जैसे आप हॉकी खेलने लगे, उससे पहले आपने बोला कि बहुत बुलिंग हुए, फिर टाइम आया हॉकी खेलने लगे, प्रिंसिपल भी बॉल उठा के देने लगा कि भाई खेल ले यार, रहने दे। उसके बाद आप बॉक्सिंग करने लगे, तो ये तो बड़ा एकदम हाँ, वो मैस्कुलिनिटी की तरफ से हुआ। जाता जा रहा है। मैस्कुलिनिटी तो वो तो डिफेंस मैकेनिज्म है ना हमारा, पैदा तो हम शायर ही हुए थे, अगर हमें बुली ना किया जाता तो हम शायद शायरी पहले करते शायरी, शायरी हमने बाद में शुरू की जब हम निपट लिए लोगों से। तो आप स्टेज पे जाओ तो ज्यादातर लोगों ने आपको कभी सुना नहीं होता, जिन्होंने सुना होता है वो दोबारा शायद नहीं आएंगे, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी गाना नहीं है। मैं एक गाने को 6 बार नहीं 20 बार सुन सकता हूँ, 100 बार सुन सकता हूँ, और मैं एक चुटकुले को दूसरी बार भी सुनूंगा तो मैंने सुना हुआ है ना। तो इसलिए उनको पता नहीं होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं होता, तो वो आते हैं तो वो उनके जो प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं ना कि अब ये करेगा कुछ, तो वो साथ में लेके आते हैं प्रेजुडिसेस वगैरह। लेकिन फिर भी इतना लंबा करियर, 2012 में आप कॉमेडी का एक खिताब जीते थे, और आज 2026 है। अब यू आर रेलिवेंट टुडे एंड एक्सट्रीमली रेलिवेंट, बट बीच में आपने 10 साल बहुत हार्डवर्क किया, बहुत सारे जोक्स लिखे, बहुत बहुत बार आपने अपने चैनल पे डाला। तो हाँ, वही है कि एक इंडिविजुअल परस्यूट है, तो उसमें आपको नहीं पता कि आप कब वायरल हो जाए। आजकल तो वायरल होना, आपकी आपका चरित्र जो है वो वायरल होने पे डिपेंड करता है, कि अगर आप वायरल हो गए ना, ये आई एम सॉरी टू से दिस बट, जो आदमी मशहूर हो जाता है, जो वायरल हो जाता है ना, उसकी सारे फ्लॉज छुप जाते हैं, है ना। वो उस जरा दे पल्ले दाने उन्होंने दे कमली बस। नहीं से आ रहे, तो वो जो है ना, उनके उनके अंदर लोगों को फिर गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं उनकी, दे गेट अवे विद एवरीथिंग, ठीक है ना। तो लेकिन आजकल थोड़ा उल्टा भी है बाजी, अगर आप ज्यादा मशहूर हो तो आपकी गलती जल्दी पकड़ में आएगी, नहीं लोग वो तुरंत फोन निकाल के आपकी रील बना देंगे। नहीं, वो बना दें, बताओ किसका करियर नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है ऐसे किसी काम से, एक आदमी तो बता दो मुझे। अभी रिसेंटली तो लोगों को मतलब FIR हुए, कोर्ट्स में जाना पड़ा, ये हुआ वो लेकिन करियर उठ गया। फॉर एग्जाम्पल मुनव्वर तो फारूकी। बदलना चाहिए ना, है ना। फारूकी है, ठीक है, फारूकी को जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ, और जब वो बाहर आया बहुत हीरो बन गया, हीरो बन गया वो, वो यंगस्टर्स का हीरो बन गया है। क्योंकि वो कोई बात गलत नहीं कर रहा था। बात किसी ने भी कोई गलत नहीं करी है। नहीं, सलमान भाई की तरफ जाएंगे थोड़ा, वो गाड़ी दूसरी तरफ से घुस जाएगी। वो तो देखो, अब मैं वही कह रहा हूँ कि उनका क्या बिगाड़ लिया भाई, किसका बिगाड़ा, मेरे को ये बताओ, मैं आज बता दूं। और अभी ये सोच रहे बता दो लगता है। कि ये इसका बिगाड़ दिया था, इसको कोर्ट ने ये कह दिया, अब उसके बाद ये बिल्कुल बंद हो गया, बंद हो गया कहाँ, मैं दिखाऊं कंटेंट कितना बढ़ गया है इस तरह का, उसके बाद हर आदमी यही कर रहा है, हर आदमी यही कर रहा है, तो वो कंटेंट बढ़ गया, तो इसका मतलब कि सरकार को समझना चाहिए ना कि भाई अब आपका यूथ यही देख रहा है, आप उनको हीरो बना रहे हो, अगर आप उनको जेल में डाल रहे हो या उनके ऊपर कोर्ट केस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। जब ये फटा मम्मी कैसी है, तो आपको कितने समय बाद पता लगा, या इंस्टेंट आपने रियलाइज किया, या फोन आए, या क्या हुआ? फोन वोन तो मतलब मेरे को कई ऐसे लोगों भी आए जो मर चुके थे, तो वो भी उनके फोन भी आए मुझे कि भाई साहब, है ना, आपको याद है हम्म, मैंने एक बार तेरे को
छोले कुलचे खिलाए थे स्कूल के बाहर, है ना, ये भी था। और कई तरह के मतलब वो, पर वो वायरलिटी तो वो इंटरनेट पे पता लगी जाती है कि वो जो वायरल हो गया तो उसके बाद जो है लोगों के डीएम्स और कमेंट मोस्टली ये होता है कि वो पैदा हो जाते हैं बिजनेस वाले, ये आपका यहाँ शो करवाना है जी, आपका वहाँ शो कराना है जी, ना, उससे पता लगता है कि वायरल हो गए। अच्छा, इंक्वायरीज बढ़ जाती। क्वेरीज बढ़ जाती हैं, शोज मिलने शुरू हो जाते हैं, पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहला बड़ा शो पाजी आपने कब किया था? कब किया था और क्या था वो? नहीं याद है, कुछ बाहर विदेश विदेश गए हो? विदेश गया या मैं फर्स्ट टाइम विदेश? ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े बड़े शो किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी ऑडियंस है पंजाब की। ऑस्ट्रेलिया में तो वो बहुत ज़्यादा इंडियन है वहाँ तो। यूके चले जाओ, यूके लंदन में ऐसे लगता है वो जो सेंट्रल लंदन है, जो पिकाडेली चांदनी चौक सर्कस पे है, घूम रहे हैं। हाँ, आपको वहाँ पे ज़्यादा लोग रोक के पूछेंगे कि आप वही हो ना। तो यहाँ पे आपको लोग नहीं मिलते पेट्रोल पंप पे कि बहुत आप महिप मिलते हैं, पाजी हो मैं ऐसा पेट्रोल करके? पंप पे अब जाता नहीं। महिप पाजी ने मेरे को याद दिलाया कि हमारी आखिरी मुलाकात एक पेट्रोल पंप पे हुई थी 2015 में। और वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में फ्यूल ले रहा था, महिप पाजी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे थे। और मैंने पूछा, आप महिप पाजी हो ना? नहीं, सोच रहा था कि यार लग तो महिप पाजी रहे हैं। और नहीं, तब तक इतना था नहीं कुछ, मतलब लेकिन यू वर देयर इन द कॉमेडी सीन, पीपल आई वॉज देयर फॉर जिनको माई कॉमेडी सेल्फ। पता था वो सब आपको जानते थे। भाई मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कॉमेडी जो है मैं अपने लिए करता हूँ। मैं कॉमेडी में वो नहीं कहना चाहता कि मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, लोगों को गुदगुदाना नहीं चाहता। मैं अपनी खुशी के लिए स्टैंड अप करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं माइक पकड़ के अगर कुछ बोल रहा हूँ और 1000 लोग हंस रहा है, तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मैं उसके लिए कॉमेडी करता हूँ। पहली बात तो ये, पैसा जो है वो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है वो, ठीक है ना। एक बड़ी अच्छी बात बोली हाँ, आपने। हाँ। वो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे के राउट से आओगे तो फिर आप एंजॉय नहीं करोगे उसको, अपनी आर्ट फॉर्म को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर पैसे के राउट से आओगे, अगर आप इस राउट से जाओगे कि आज बहुत मजा आएगा, है ना, आज बढ़िया शो होने वाला है, मजा आएगा, आज मैं ये नया जोक करूंगा जो मैंने कहीं नहीं ट्राई करा है, कभी बोला नहीं है, आज मैं ये बोलूंगा, और जब वो चल जाता है पहली बार में, तब आपको बड़ी किक बड़ा मिलती है। किक भी मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ स्टैंड अप, ना पैसे के लिए करता हूँ और ना लोगों को हंसाने के लिए करता हूँ। लोग हंसते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और वो हंसते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आर यू सीक्रेटिव अबाउट योर जोक? और आर यू, क्या आप उन लोगों में से हो जो एक अच्छा जोक आ जाता है तो आप 2-3 बार चेक करते हो लोगों को सुना के कि भाई बता मैंने ये लिखा है कैसा लग रहा है, सीधा या सीधा स्टेज स्टेज पे? कर देता हूँ, क्योंकि आपने एक नीश कार्व किया अपने लिए, आपने एक इमेज बनाई कि हाँ फनी तो है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक स्टेज ऐसी आती है वायरलिटी की कि आप स्टेज पे जाके अगर ऐसे भी कर दोगे तो भी लोग हंस देंगे। कैसे? कैसे कर दो, कुछ भी कर दो, हरकत कर दो, कुछ भी, लोग हंस देंगे, हाँ। ठीक है ना। सुनील ग्रोवर जहाँ पहुंच गया है, सुनील ग्रोवर तो खैर बहुत ही, आपको ऐसा मतलब नहीं लगता कि इस जनरेशन का फाइनेस्ट एक्टर है? वो कुछ भी कर जाता है, वो मतलब कुछ भी मेरे बन को जाता तो है। ये लगता है कि उसको, उसके पास कुछ खास है, मतलब उसको टैलेंट नहीं कह सकते, सिर्फ हाँ। और पावर आप है। आप उससे मिलोगे ना, ही इज अ ऑर्डिनरी गाय, हाँ बट व्हेन ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर ना, वो अलग ही बन जाता है। मतलब वो ऐसा बैठा होगा हाँ नॉर्मली, हाँ 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 ठीक है, वो इतना ही हाँ, तो वो उसकी जो हम्बलनेस है, वो जब एक्सट्रीमली हम। कैमरा के इधर आपसे मिलेगा हाँ, बहुत तो प्यार वो से। आपको जो है वो लगेगा नहीं कि ये वो आदमी है जो अभी अभी कुछ और बना हुआ था, ठीक है ना। तो ये, इसको मैं टैलेंट नहीं बोलता, ये बहुत पावर है उसके अंदर, कोई शक्ति है उसको, पता नहीं किसने दिया है, पर है शक्ति उसके पास। तो मैं तो उसे बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आपने अपनी शक्ति कब डिस्कवर की थी दैट आई कैन बी अ स्टैंड अप? वो स्टैंड अप में तो ये, आपने कहीं कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था स्टैंड अप क्या होता है। हाँ वो तो शुरू में पता नहीं था, वहीं पे डिस्कवर हो गया कि अगले दिन, अगले हफ्ते हम पहुंच गए ओपन माइक में। वहीं पे हमको 3 मिनट मिले थे। आप किसी के लिए ओपन कर रहे थे? नहीं नहीं, ओपन माइक था। अच्छा, ओपन माइक है कि आओ और हाँ, करो। सब लोग 3-3 मिनट कर रहे थे।
मेरे दिमाग में जो भी कचरा था मैंने बोल दिया स्टेज पे जाके, बोले क्या ही हो जाएगा, नौकरी अपनी पक्की है सरकारी में, है ना, हमको किसी का डर है नहीं। तो ना बोल दिया, लोग हंस रहे हैं यार, लोग हंसे। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा यार मजा आया। वेरी गुड। मैंने ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या चक्कर है ये, है ना। तो बड़ी अच्छी फीलिंग थी वो। तो मैं उस फीलिंग को ही चेस दोबारा लेने के लिए हर बार स्टेज पे चढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो स्टार्टिंग के ही दिनों की बात है कि जब आप लगातार वो 3-3 मिनट के लिए आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? मैं गुड़गांव बहुत- में ओपन माइक्स होते थे। नहीं, गुड़गांव में नहीं होते थे, पहले तो साउथ दिल्ली में होते थे, गुड़गांव था नहीं तब कॉमेडी के सीन में। गुड़गांव बहुत बाद में आया है, बाद में क्लब खुला था एक, तो वहाँ पे साइबर हब में कबड्डी है, और वो पहले किसी और नाम से था, अच्छा, है ना। तो वो तब साउथ दिल्ली में कहाँ पे होता था? अब हैबिटेट सेंटर। नहीं, जीके में वक्त था। अच्छा। हैबिटेट सेंटर में तो वो जो ओपन माइक जिसकी मैं बात करता हूँ अक्सर, कैफे राटी करके बॉम्बे के पीटर ग्रिफिन्स हैं, उन्होंने पृथ्वी थिएटर में शुरू किया था। वो उसको यहाँ पे उसका एक तरह से ब्रांच दानिश ने स्टार्ट किया था, दानिश हुसैन जो आज बहुत बड़े एक्टर हैं। तो उन्होंने जो दास्तान गोई भी किया था, दास्तान गोई करते। तो वो उन्होंने वो कैफेराटी हम करते थे, और महीने के लास्ट फ्राइडे को ये होता था, महीने में एक बार, और उसमें 2 मिनट का टाइम मिलता था। तो बड़ी नीश चीज होगी फिर और तो। उस कैफेराटी से कौन कौन निकला? जाकिर खान, मैं, संदीप शर्मा, अपूर्व गुप्ता, ठीक है, ये कैफेराटी से निकले हैं। उसके अलावा जो पोएट्स हैं उनका तो कोई अंत ही नहीं है, ठीक है ना। और दास्तान गो, किस्सा गो, बहुत सारे लोग वहाँ उसी 2-2 मिनट के ओपन माइक से निकले। फाउंडेशन वो बना मतलब। मतलब ऐसा तो वो सारे बड़े नाम हो गए तो। बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ से निकले हैं। जैसे कॉमेडी के तो सारे बड़े नाम दिल्ली से ही गए हैं। दिल्ली वाली बात ही नहीं है भाजी हाँ, भाई। दिल्ली का ह्यूमर, दिल्ली का ह्यूमर दिल्ली का ह्यूमर है। थोड़ा आप हरियाणा की तरफ चले जाओ और मजा आएगा, और पंजाब चले जाओ तो बल्ले बल्ले। मतलब ये है कि थोड़ा रस्टिक है। और दिल्ली में आजकल ये चल रहा है ना, मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लड़के ऐसे होते हैं, दिल्ली के लड़के वैसे होते हैं। अरे भाई, दिल्ली में दिल्ली का रहता कौन है? मैं, मेरे सामने आप 1000 आदमी खड़ा कर दो, आप वो जरा सा कुरेदोगे तो उनकी फर्स्ट जनरेशन, जो उनके पिछली जनरेशन थी, वो कहीं पंजाब से आया, कोई हमारे भी ऐसे हरियाणा है। से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई यूपी से, वो बिहार से आया, कोई कहीं से, कोई कहीं से आया। दिल्ली में दिल्ली का कौन रहता भाई? वो दिल्ली कैसे क्वालिफाई करें, मतलब एक जनरेशन पहले से रह रहा हूँ। नहीं नहीं, क्वालिफाई की बात नहीं है। बात ये है कि तुमको ऐसे लगता है कि दिल्ली, अरे दिल्ली के लौंडे थे गालिब साहब, हाँ, है ना, मीर थे दिल्ली के चांदनी लौंडे, चौक, हाँ। ठीक है, वो थे दिल्ली के लोग। दिल्ली के ये, अब तुम रोहिणी में जो रहता हो उसको तुम दिल्ली का कहने लग जाओ। ये सब तो अभी पिछले 50 साल में बसी हुई। 50 भी नहीं हुए यार, ये दिल्ली बसी कब है? छोटी सी दिल्ली हुआ रिफ्यूज के बाद का सब काम है। हाँ, रिफ्यूजी आए और ये सब हुआ। और ये जहाँ हनी हनी सिंह का घर था, वो रिफ्यूजी कॉलोनी थी। लाजपत नगर भी रिफ्यूजी हाँ, कॉलोनी। लाजपत नगर रिफ्यूजी, हमारी कॉलोनी करमपुरा, ठीक है ना, ये सब रिफ्यूजी कॉलोनियाँ थी सारी की सारी। कैंप किंग्सवे कैंप जो था, वो कैंप नाम ही कैंप इसलिए था कि रिफ्यूजी वहीं कैंप में रुके थे। वो सारा रिफ्यूजियों का वो है। तो उसमें तुम ये कहने लग जाओ कि दिल्ली के लौंडे, अरे दिल्ली के लौंडे कहाँ से है? दिल्ली के लौंडे भैया, दिल्ली में दिल्ली का रहता नहीं है कोई, पहली बात तो ये। मेरे ख्याल से वो बोला जाता है कल्चर करने नहीं, के लिए, थोड़ा सा कल्चर ब्रेवाडो नहीं, है। बड़े स्पेसिफिक हैं वो लोग कि दिल्ली के लौंडे ऐसे होते हैं, कैसे हो? तमीज होते हैं, है ना, उनमें तमीज नहीं होती, उनमें लड़कियों की बात करनी तमीज नहीं होती, है ना। फिर तो कभी हरियाणा पंजाब गए नहीं वो। हाँ, और हरियाणा पंजाब तो छोड़ो, मैं ये कहता हूँ कि मान लिया कि हाँ, लड़का घूर रहा है आपको, मेट्रो में खड़ा होके लौंडा घूर रहा है, आपने बड़े डिसेंट कपड़े पहने, जीन्स पहनी है, टॉप पहना है, कोई ऐसा रिवीलिंग क्लोथ भी नहीं पहने हुए, तब भी घूर रहा है आपको। अब पता है वो कौन है? दिल्ली से सिर्फ 50 रुपए लगते हैं, 50 रुपए,
आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे उनकी माएँ, उनकी भाभियाँ इतना लंबा-लंबा घूंघट करके चलती हैं घर में। इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है कि लड़कियाँ लड़कों का तो भाई, है ना? कहीं रास्ता भी ना मिल जाए, रास्ता भी ना टकरा जाए इनका, है ना? तो उन वो लड़का जब साइबर हब में नौकरी करता है, बाउंसर की या गार्ड कल्चरल की शॉक होता या है। किसी भी तरह की और करता, तो भाई देख के चौंधिया गया भाई कि ये क्या लड़की ने पहना हुआ है भाई, और हंस हंस के बात कर रही है फोन पे, है ना? आप कल्चरल शॉक को समझो कि कितना बड़ा कल्चरल शॉक है। उसकी माँ ने उसको रोटी बांध के दी है साथ में खाने के लिए, वो कैफेटेरिया में बैठा है, वो कपड़े खोल के रोटी खा रहा है, तुम सैंडविचेस खा रहे हो, तुम क्या माचा पी रहे हो। उनकी लाइफ नहीं है वो, उसको माचा बोलो, गाली लगेगी उसको। है ना? हाँ, वो गाली निकाल रही है, माचो बोलो, माचा बोलो, हर चीज गाली है। और गाली दे हुए बेचारे बात नहीं कर सकते, एक तो अंग्रेजी, क्योंकि उनको गाली पड़ी है ना, है ना? तो उनके पिताजी, उनके ताया जी, उनके गांव फेमिनिन वाले। एनर्जी के आसपास ना होना भी प्रॉब्लम है। अगर आप यंग एज से, फेमिनिन एनर्जी है घर में, माँ बहन है। नहीं वो एनर्जी वो नहीं है ना, वो जो जो हाँ, एम्पावरिंग एनर्जी है, जो एम्पावरिंग एनर्जी। ओवर पावरिंग एनर्जी जो है उनके साथ, वो तो फादर ही है या दादाजी हैं या ताऊ जी हाँ, हैं। हाँ, तो वो तो ये पेट्रियार्की तो आपका, है ही है। हाँ, पेट्रियार्कल हाँ, सोसाइटी है। तो वो मैं अपने बेटे से भी बात कर रहा था कि कोई लाइफ में बेटा कुछ कह रहा, पापा पढ़ाई का टाइम है, क्या बातें कर रहे वही हो, तो मैं कह रहा हूँ, बदतमीजी। पढ़ाई का टाइम क्यों है? मैंने बोला भाई, फेमिनिन एनर्जी जरूरी है जिंदगी में। अब वो 15 मुझे समझ रहा साल है कि मैं के, उसको गर्लफ्रेंड बनाने को बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा नहीं भाई, बात क्या कर लड़कियों से। 15 साल, अरे यही तो हाँ, आप गलत कर रहे हैं ना, कि लड़की से बात करने का मेरा क्या मतलब? मैं पॉलिटिक्स डिस्कस करूं लड़कियों से? 15 साल का लड़का अगर किसी लड़की से बात करेगा अरे तो नॉर्मल ये बात थोड़ी ना कहेगा कि है यार आप। आजकल जो है ना डेमोक्रेसी का बड़ा बुरा हाल है, क्या ये थोड़ी ना डिस्कस करेगा? वो ये डिस्कस करेगा कि भाई, है ना? तो आप जो ना, यही गलत दिशा है, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी की गलती है कि भाई आप 15 साल के, 13 साल के, 12 साल के लड़के, लड़कियों को भी मैं कह रहा हूँ, लड़कियां और लड़के दोनों जो है उस एज में आपके दिमाग में इंजेक्शन लगा रखते थे, बेटे ये 2-3 साल हैं, पढ़ाई समझ कर ही नहीं आता लो, क्यों। 2-3 साल हैं, पढ़ाई कर लो, फिर आप ये बन जाओगे, फिर आप वो बन और जाओगे, कोई फिर आप कुछ ये नहीं बन बन रहा जाओगे। है, वही कर रहे हैं सबसे नौकरी। मान लो बन भी गया, बन गया, बाज़ वक़्त बन गया, मतलब बहुत अच्छे बिग फोर में नौकरी लग गई, है ना? 1 करोड़ का पैकेज लग गया। जो कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए का पैकेज दे रही है, आपकी जान खा लेगी, आपका खून पी जाएगी। आप 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाओगे जीवन में कभी भी, क्योंकि आप घर ही नहीं जा रहे हो। आप सुबह उठ के भाग रहे हो, फिर साला लेट नाइट को घर आ रहे हो, तो सोने आ रहे हो बस घर। और मजा भी नहीं आ रहा है। मजा किस चीज का लें? आए किस चीज से? मेरे पास करोड़ रुपया हो तो मैं सोचूंगा भैया एक गाड़ी ले लेते हैं बढ़िया सी, है ना? यंगस्टर होगा कोई तो ना गाड़ी ले लेता हूँ। यंगस्टर एक तो बचता नहीं है कोई, जब तक वो इस लेवल पे पहुंचता है वो 30-32 साल का हो चुका हो होता है। जाता है। 30-32 साल के लौंडे के अंदर क्या एक्साइटमेंट होगी? लड़कियां हैं, लड़कियां वो मेरी एक कविता थी नेल पॉलिश, बाद में उसका प्ले बनाया हमने। तो उसमें ये होता है कि वो लड़की की मजबूरी है काम करना, वो काम करना नहीं चाहती। ये आजकल जो रेवोल्यूशन आ रहा है ना, कि एक तो सबको लगता है कि जो फेमिनिज्म है वो अंग्रेजी में आएगा, फेमिनिज्म हिंदी में नहीं आ सकता। फेमिनिज्म ये नहीं हो सकता कि जो औरत जो है वो बीड़ी बना रही है अपने घर में और रोज बेच के आ रही है 50 रुपए 100 रुपए का काम करके, वो फेमिनिज्म नहीं है। वो फेमिनिज्म वही है कि हाँ मेरे घर में आज रोटी नहीं बनी है, पर देखो मैंने आज पीपीटी बनाई है। बहुत अच्छी बात है, आपको पीपीटी खानी है, आप पीपीटी बनाओ। रोटी तो खानी पड़ेगी ना घर जाके, किसी के लिए मत बनाओ, अपने लिए तो बनाओ, है ना? यही लड़कों का हाल है कि भाई तुम पैसा कमा लिया तुमने इतना ज्यादा, करो ही क्या? नोट खाने लग जाओगे। और अब 60-70% जो लड़के गुड़गांव में, लड़कियां गुड़गांव में नौकरी करते हैं वो अकेले रहते हैं, वही दिल्ली के नहीं है वो,
फैमिलीज हैं उनकी वहाँ पे, रोज फोन कॉल हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है, क्या खाया, मैगी, बाहर से मंगा लिया था, चाउमीन खा ली थी, पिज्जा मंगवा लिया था। बहुत अच्छी बात है, खाओ मरो, पर ये मत कहो कि इससे जो है रेवोल्यूशन आने वाला है कोई, ठीक है ना, रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है इससे। तो ये चल रहा है आजकल भाई। नौकरी आप भी कर रहे थे, मैं कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहे कर थे, रहा ये था। फील कर रहे थे जो भी बता रहे भाई देखो, सरकारी नौकरी की अलग बात है। हो। सरकारी नौकरी जिस दिन आप ज्वाइन करते हो समझ लो आप रिटायर हो गए, ठीक है ना। मतलब वो वहां पे, नो ऑफेंस गाइस, नो ऑफेंस। नो ऑफेंस क्या, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी इतनी बढ़िया चीज है। क्योंकि सरकार, देखो सीरियस नोट, बोलो सीरियस नोट, सरकार आइडियल एम्प्लॉयर है। वर्क लाइफ बैलेंस। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, छुट्टी है तो छुट्टी है। आपको कोई सेल्स टारगेट नहीं है, आपको कोई प्रोजेक्ट टारगेट नहीं है। फ्राइडे को 5:30 बजे बैग उठा के जो भागते हैं ना सरकारी एम्प्लॉय, उसके बाद 2 दिन ऑफिस में आग लग जाए चाहे, उनको बुला नहीं सकता कोई। ये जो सरकारी नौकरी में रहते हुए मैंने जो अपना ये शौक पाला, वो इसी वजह से कर कि पाया। सरकारी कर रहे थे नौकरी, और आप थिएटर भी साथ साथ कर रहे थे आप। थिएटर कर रहा था, स्टैंड अप कर रहा था, ओपन माइक्स कर रहा था, नाटक लिख रहा था, एक्टिंग कर रहा था। क्योंकि हमारे साइकोलॉजिकली हमने क्लॉक डिवाइड कर रखी है कि थिएटर तो शाम को ही होता है, स्टैंड अप भी शाम को होता है, सब कुछ शाम को होता है। ऑफिस 5:30 खत्म हो जाता है। ऑफिस 5:30 खत्म हो जाता है, आप पहुंच जाइए। मैं कभी आज तक मैंने एक भी रिहर्सल मिस नहीं करी, एक भी परफॉर्मेंस मिस नहीं करी है, एक भी चीज कैंसिल नहीं करी है, इस वजह से कि मुझे काम है। काम किस नहीं, किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं दो मिनिस्ट्री में काम किया, तीसरी मिनिस्ट्री से तो मैं रिटायर हो गया। शास्त्री भवन। नहीं नहीं नहीं, यही बताया शास्त्री भवन। एक ही पता मुझे, जेनुअनली एक ही अच्छा, पता है। हाँ तो वो वहाँ पे शास्त्रीय भवन है, वहाँ श्रम शक्ति भवन है, वहाँ पे परिवहन भवन है, वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी है, उसी प्रेमाइसेस में प्राइस, ना, हाँ उसी वो, लेकिन सब बाहर कुछ। शास्त्री भवन लिखा है ना हाँ, तो उसके। बाहर शास्त्री भवन नहीं, वो एक बिल्डिंग है शास्त्री भवन। अच्छा। ये मैं अलग अलग बिल्डिंग के नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो लगातार डाक भवन है, संचार भवन है। अब क्या होता हुआ डाक भवन में? नहीं, डाक भवन तो है ना, नाम तो उसका है ना नहीं तो डाक भवन। होंगे लोग। पोस्ट ऑफिस तो है, अभी पोस्ट ऑफिस थोड़े ना खत्म हो गया है। पोस्ट ऑफिस में तार बंद हुई है, बाकी सब तो चल रहा है। मतलब जाते हैं लोग वहाँ काम करने रोज? बहुत बहुत एम्प्लॉय है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है। जितना सरकारी चिट्ठियां आती हैं है ना, वो सब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती हैं, वो कुरियर कंपनी थोड़ा बेचते हैं। हाजी, अब आप बता रहे हो कि 150 रुपये की कमीज है, लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं है। नहीं है, ये पक्का बात है। सबसे मैं महंगी शेयर चीज, लगा के कह सकता हूँ। नहीं नहीं मैं मान ही नहीं सकता। अरे मैं दिखा दूंगा तुम उसका घर जहाँ से खरीदी मैंने। सबसे महंगी चीज आपने अब तक क्या खरीदी है? घर। वो तो घर तो होता ही है महंगा। महंगी है, वही है घर महंगी। के अलावा, घर के अलावा कुछ मेरे को कुछ अय्याशी के लिए शौक कुछ? नहीं ना। सबसे बढ़िया खर्चा, कार्ड स्वाइप सबसे बड़ा कब किया था? नहीं, मैं कभी भी इरेशनली खर्च नहीं करता। मेरी कभी जो तो होता है ना भाई। सरकारी कर्मचारी वाली जो नीयत है ना, वो हमेशा रहती है कि, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने, देखो, और पहले भी कहा था, ये परसेप्शन का खेल है। लोग समझते हैं बहुत अमीर खानदान से होगा, पर हम अच्छे खासे खानदान से हैं, पर मतलब हम अमीर नहीं थे कभी ऐसे कि, और हमने गरीबी देखी है। फादर के जाने के बाद काफी गरीबी भी देखी है, बहुत। उनका पब्लिशिंग हाउस था। हाँ, पब्लिशिंग हाउस था, पर वो फिर मेरे से चला नहीं ना। ना, एक तरफ तो आप सपने देख रहे हो, मैं हॉकी पकड़ के सोता था, ठीक है। और ये भी था एक कि मैं हॉकी ऐसे पकड़ने ऐसे सोता था, इतना प्यार था मुझे अपने हॉकी से, ठीक है ना। फिर एकदम झटका लगा कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया, थिएटर खत्म, ये खत्म, वो खत्म। क्या एज थे आपके जब फादर साहब चले गए? मैं 21 साल का था। हम्म। तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर अचानक से बिजनेस पे बैठ गए। बिजनेस की समझ थी नहीं, रटके झटके आते नहीं थे।
तो बर्बाद हो गया बिजनेस। 10 साल चलाया मैंने वो, 10 साल तक आपने 10 साल तकरीबन चलाया था। मतलब फादर अभी थे, बीमार थे, बेड रिडन थे, तो ही मैं ऑफिस में मैं जाना शुरू कर दिया था। आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वो तो है ही है ना, लड़के हो बट तो। आपका इंटरेस्ट था पब्लिशिंग में? नहीं, बचपन में भी कभी नहीं कि नहीं, बचपन में किताबें अच्छी लगती थी, किताबें खुशबू पढ़ना आती है अच्छा ना लगता था, खुशबू किताबों आती की? है किताबों की। पर वो आपको तो खुशबू आती है, हमें फिर ये पता करना पड़ा कि ये एसिड लेस पेपर है, और ये जो है ये एसिड वाला पेपर है, ये एसिड लेस पेपर है, और ये जो है इतने ग्रामेज का है, ये इतने ग्रामेज का है। क्या फर्क होता है एसिड और एसिडलेस में? वो होता है कि वो एक एसिड वाला पेपर होता है जिससे किताब जो है वो दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, और वो उसके पेज भी खराब नहीं होते, है ना। और एसिड लेस पेपर जो होता है पहले से ही पीले रंग का होता है। जो रजिस्टर मिलते थे हमको पुराने हाँ, वाले। वो पहले से पीले रंग का होता है, तो वो खराब नहीं होता। वो 100 साल भी किताब पड़ी रहेगी तो वो खराब नहीं होगा, और नहीं ना वो खराब हो जाएगा, सॉरी। जो एसिड वाला पेपर होता है वो खराब नहीं होता। तो ये इतने ग्रामेज का पेपर लेना है, इतने इतने डायमेंशंस का पेपर लेना है, और फिर इसको प्रिंट किस में कराना है, ऑफसेट में कराना है कि किस में कराना है। पहले ऑफसेट टेक्निकल हो गया मामला। बहुत ज्यादा, मतलब आप जो किताब को देख के आपके मन में एक वो फील आती है ना, बड़ी ग्लैमरस या रोमांटिक फील आती है कि मैं इसको लेके और समुद्र के किनारे बैठ के पढ़ूंगा। हमारे नहीं आती। हम ये देखते हैं, अच्छा ये इतना वजन है, तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम इतनी होगी, और अच्छा, वजन देख के पता लग जाता है? पता लग जाता है। और ये तो और दूसरे इसकी इतनी कीमत रखी है, अगर ये 350 रुपये की किताब है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को जो 35% डिस्काउंट पे गई होगी, और इसमें से ये इतने कमा रहा होगा, और ये इतने हमने ये देखना शुरू कर दिया था फिर। ठीक तो है आप ना। उसी कॉमर्स में घुस गए थे, हाँ, तो लिटरेचर भाई से तो निकल के। ये धंधा है ना, धंधा करना है तो। ये तो धंधा है। तो मतलब वो उसमें तो नहीं, किताबों के बुक के प्रेम में पढ़ के पब्लिशिंग नहीं स्टार्ट करते आप। और पब्लिशिंग और बुक सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि उनके लिए किताब और आलू में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो ये रियलिटी चेक्स आए बहुत सारे, जो कि मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मेरी पर्सनैलिटी जो बुक्स को प्यार करने वाला आदमी होता है ना, हलवाई को अपनी मिठाई खुद नहीं खानी चाहिए ना, तो हमें किताबों से बहुत प्यार था। और किताबें ऐसे बिक रही थी, चल इतने की लगा ले, चल इतने की लगा ले, इतना दे दे डिस्काउंट, ये करते, पेमेंट ले लियो 18 महीने बाद। अरे 18 महीने? हाँ, तो मतलब हमें ना स्ट्राइक नहीं किया ये एज अ वेरी गुड ऑप्शन बिजनेस का, तो मैं बड़े बेमन से करता था। और वो बंद भी हो गया इसी चक्कर में कि भाई मेरा मन नहीं करता था। बट आप छोटे थे घर में, आपकी 2 बड़ी बहनें हैं, आप छोटे थे घर में, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एज अ बेटा बेटा, आपको लेनी पड़ी। ऑफ कोर्स। वॉज इट ऑफ कोर्स इट वॉज, बट वॉज इट योर बिगेस्ट हार्ट ब्रेक? ऐसा कुछ नहीं था, मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ इस बात पे। हार्ट ब्रेक ये है कि हाँ फादर चले गए, पर ये कोई हार्ट ब्रेक नहीं है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ी नहीं, है। मैं फादर की बात कर रहा हाँ, फादर की बात ये कि भी आपके सिर से छत चली जाए अचानक। हूँ। पहली बार आपको झटका, फर्स्ट पेरेंट लॉस था ना? ये थोड़ा, हाँ, फर्स्ट पेरेंट लॉस था, पर ये झटका नहीं लगा, ये बहुत धीरे धीरे। मतलब वो डेथ से पहले 5 साल तक काफी बीमार थे वो, तो उनको उठा के ले जाना पड़ता था वो डायलिसिस के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें की हैं मैंने। तो वो लोगों को लगता है कि भाई ये पता नहीं कहाँ से बल्ले बल्ले कंट्री से आ रहे हैं, और ये बस देसी घी खाते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा, मैं वैसे भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ मैं। मतलब मैं देसी घी दूध वगैरह ही मेरा बेटा भी था। है नहीं, है ना। मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन था। उससे पहले मैं कॉरपोरेशन में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जॉब करता था। अच्छा। मैंने 4 साल कोडिंग की है। ठीक है, वो भी किया हुआ, वो 20-20 घंटे काम भी किया हुआ। मैंने देखा भाई मार डालेंगे ये मुझे, तो फिर मैंने सरकारी नौकरी ले ली। पर मिल जाती थी, अब तो मिलती भी नहीं है पर थोड़ा। नहीं थी, पढ़ने लिखने बड़ा तेज था, पहले भी नहीं मिलती थी। तब भी नहीं मिलती थी? टॉप 10 में था मैं, ऑल इंडिया रैंक।
ऑल इंडिया रैंक टॉप 10, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ तो है, क्या करें अब, कोई ऐसी बात नहीं। ये आपने बताया कहीं कि ऐसे रैंक उसकी किया? वजह, हाँ बताया, पता नहीं, मुझे याद नहीं बता होगा। तो पर ये बात ये है कि लोगों का परसेप्शन यही है कि ये मतलब मम्मी कैसी है? नालायक है ये, एक नंबर का, पता नहीं कहाँ से आया है। नहीं, नालायक नहीं कैटेगरी है, टॉप 10 तो टॉप 10 हो गया, वो तो हाँ, लायक समझे से ना, बहुत तो आगे निकल मतलब गया। ये कि लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लोग चमकती चीज को देखना चाहते हैं कि वो शाइनी क्या है, ग्लैमरस क्या है, एक्साइटिंग क्या है। वो नहीं देखना चाहते कि लड़ाई इतनी कराई है यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो नहीं देख रहा कोई। जाकिर खान को देखते हैं, अरे वाह, यार, क्या बात। जाकिर खान ने इंटर्न किया कितने जाकिर साल खान, फीवर के साथ? हाँ, फीवर के साथ किया है, नहीं डर नहीं, प्रोड्यूसर था वो। बाद में प्रोड्यूसर बना, हाँ तो शुरू उसने वैसे और किया। वो हमें सारे दिन याद है कि उन लोग इकट्ठे, मेरा भी ऑफिस सीपी में था, उसका भी ऑफिस सीपी में था, हमको जाना होता था तो हम कहते चलो इकट्ठे चलते हैं। फिर वो कहता था भाई मुझे ना वापस वहीं छोड़ देना, ऑफिस में ही। मैं, तू रात को ऑफिस में क्या करेगा? कहता मैं रात को ही काम खत्म कर दूंगा अपना, और जो है ताकि सुबह तक जो है सब सेट। फीवर 17 फ्लोर पे जो ऑफिस था उसका। हाँ, तो है ठीक है भाई। तो वो स्टैंड अप करके वापस जाता था? हाँ हाँ हाँ। अब वाह। वो मेहनत नहीं देखी ना किसी ने, वो मैंने नहीं देखी, हमने सब देखा हुआ है। जो एक हौस खास विलेज में एक कमरे में विश्वास और रखे रहते थे, वो कमरा ऐसा था कि दरवाजा खोलो तो बेड में भिड़ता था वो। विश्वास भी साथ में ही, अभी विश्वास साथ साथ ही राइटिंग कर रहा है। साथ में नहीं, साथ नहीं कर रहा। अभी भी तो साथ में ही काम नहीं, कर अब वो तो अलग अपनी राइटिंग और रहा है। राइटिंग। टीवी के लिए लिखता है और बहुत कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा। वंडरफुल। उसकी अभी किताब रिलीज हुई है विश्वास की, वो मैं गया था बुक फेयर पे। तो वो मतलब वो वेरी नाइसेस्ट गाय, मतलब वेरी वेरी क्रिएटिव वो तो। किसी के साथ, मतलब अगर किसी को दोस्त चाहिए जीवन में तो विश्वास शर्मा जैसा दोस्त होना चाहिए, तो आप जाकिर खान बन सकते हो। अगर आपके पास विश्वास शर्मा है तो आप जाकिर खान बन सकते हो। तो मैं कह ये रहा था कि ये जो यात्राएं हैं, जो जर्नी है, ये कोई देखता नहीं, कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ से आ रहे हो, है ना। तो मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, पता है मैं कहाँ रहता था? केशवपुरम में रहता था। और जॉब कहाँ थी? जॉब थी ओखला, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। कोई फ्लाईओवर नहीं था, कोई मेट्रो नहीं थी, डीजल की बसों में धुआं निकलता था, ब्लू लाइन। काला हो जाता ब्लू था, लाइन की बसें। है ना, ब्लू लाइन, अरे रेड बाप रे। लाइन। वो चढ़ा भी देती थी ऊपर किसी हाँ, किसी के। वो तो रोज हम पेपर में खैर, आता कुछ वो ना तो कुछ कहीं हमें ना कहीं। समझ में आ गया, तो हम कह गए बस के अंदर सेफ हो आप, बाहर नहीं। तो हम बस से जाते थे फिर हाँ वो पहले रिंग रोड पे पहुंचना है, एक बस लेके, फिर वो रिंग रोड से फिर मुद्रिका पकड़ना है। आउटर रिंग रोड। हाँ, मुद्रिका पकड़ना है, मुद्रिका जो है आपको वहाँ लाजपत नगर उतारेगी, लाजपत नगर से कालका जी जाना, कालका जी से फिर अंदर ऑटो लेके, शेयर्ड ऑटो जो होता था फटफटिया, वो लेके वहाँ ओखला इंडस्ट्रियल वो अभी एरिया। भी चलता है वहाँ। हाँ मेरा तो ऑफिस वहीं था ना, हाँ रेडियो सिटी। हाँ। तो मतलब वो तब की बात मैं कर रहा हूँ कि ऑफिस पहुंचते थे तो मुंह ऐसा काला हुआ पड़ता था उससे, डीजल के धुएं से। ठीक है ना, कोई सीएनजी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो आपने ये, कभी सोचा कि उस समय एयर AQI कितना होता होगा? अरे उस टाइम AQI पता नहीं था पता ना, नहीं था किसी को लोगों नाम को। नहीं पता था। वही मैं बोल रहा हूँ, उस समय हाँ आप सिग्नल पे खड़े होते थे बाइक पे, आपकी आंखें जलती थी। हाँ, तो हाँ बस वो फेमिनिज्म की तरह था, किसी को पता नहीं था वहाँ पे, पर वो मुंह काला तो हो ही रहा था। मुंह काला हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। वाह। वाह। आपने थोड़े टाइम रेडियो पे किया है। हाँ, रेडियो आप एक मतलब शो मैंने लिखते थे, वही अमित अमित टंडन और आप साथ में मिलके लिखते थे। वो बड़ा मजेदार टाइम था। तो उसमें होता ये था कि हम हफ्ते में एक बार मिलते थे, हफ्ते नहीं, महीने में एक बार मिलते थे। महीने में एक दिन रिकॉर्ड करते महीने थे में 4 एक एपिसोड। दिन वहीं बैठ के जोक्स लिखते थे, हमको हुक दिया जाता था कि इस पे लिखना है, वहीं बैठ के हम जोक्स लिखते थे, वहीं रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है ना, अगर 4 लिंक करने, 5 लिंक, 6 लिंक करने हैं तो वहीं करते। वो और बड़ा मजा आता था। और उसके तुरंत बाद जो अमित टंडन का जो फटना था वो हुआ, वो रेडियो के शायद उसी एक साल में। नहीं, अमित टंडन पहले से ही बहुत आप भी पॉपुलर थे पहले से, सभी जो लोग आ रहे थे वहां मतलब, पे। पर मैं स्केल पे कर नहीं रहा था ना, मैं तो अमेच्योर स्केल पे कर रहा था, क्योंकि मैं लेकिन नौकरी कर रहा था। तो हाँ, इसलिए उसमें मैं शायद उसमें साथ में। कमर्शियल उसमें नहीं आया मैं। हाँ। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे को मजा हुआ था,
जीवेशु भी आ रहा था उस समय वहाँ पे, हाँ जीवेशु आ रहा है, जीवेशु आ रहा था। जीवेशु और ये जीवेशु अब भी आ रहा है, जीवेशु अब शो करने लगा है दोबारा से, कर रहा है। उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी पहले, अब वो ठीक हो गया, वो कर रहा है। वाह। तो आपने कॉरपोरेशन के लिए भी काम कर लिया, आपने सरकारी नौकरी भी कर ली, आपने मन की कर ली, कॉमेडी भी कर ली, स्ट्रगल भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया। हाँ मम्मी का हाल भी पूछ लिया आपने, बिजनेस भी कर लिया, और अब 13 तारीख को आपका कनाडा टूर आ रहा है। 13 तारीख से 13 तारीख से शुरू है, 13, 14, 15 3 अलग अलग सिटीज़ में शो हैं, हैलिफैक्स, रेजिना, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। और पहली बार मैं कनाडा जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात तो यही है। पाजी पंजाबी होके आप पहली बार कनाडा जा रहे हाँ, पहली बार कनाडा जा रहा हूँ, मतलब ये नहीं बात मुझे समझ में आई कि पंजाबी हो के। हो? जैसे मेरे पूरा खानदान कनाडा में है। हाँ तो भाई बोलो ना उनको यार मेरे शो पे आए। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? मामा जी, मासी जी, आपने हाँ, सबने जाना है। सारे साले साहब आप भी जाएं, बहुत हाँ, जरूरी है बहुत महीप सर के जरूरी शो पे है। जाने का। हाँ और मैं कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, सब हाँ दूंगा, और डिस्काउंट कोड भी दूंगा अभी महीप सर से लेके। हाँ, बिल्कुल 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 डिस्काउंट कोड मिलेगा, ये मिलेगा, इससे पहले आप रुके क्यों? डिस्काउंट कोड। क्योंकि है नहीं अच्छा, कोई ऐसा चलो कोड डिस्काउंट मिल कोड। जाएगा, डिस्काउंट मिले ना मिले हाँ आपको नहीं, आपको कोड। स्पेशली आपके साथ मतलब फोटो खिंचाऊंगा मैं। अरे वाह, और है ना, आपका नाम डिस्काउंट कोड है, आपका नाम लेंगे फैंटास्टिक। तो। थोड़ा सा और बताइए शोज के बारे में, कब कब होने वाला है, कहाँ कहाँ होने वाला है? ये कनाडा का टूर जो है वो 13 तारीख को हम जो है हेलिफैक्स में कर रहे हैं, 14 तारीख को हम जो है रजीना में कर रहे हैं, और 15 तारीख को हम टोरंटो में कर रहे हैं, टोरंटो टोरंटो, टोरंटो में कर रहे हैं। और फिर कनेक्टा। हम 22 तारीख को वैंकूवर में लास्ट शो है हमारा, वो कर रहे हैं। सारे आओ सारे पाओ, जरूर आप कनाडा में। बड़ा मजा बनाएगा, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आएगा, लोगों को पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर मुझे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक वो मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना तो लोगों के अंदर एक जो तरस से बैठे होते हैं ना कि कोई आए, है ना, कोई मतलब पंजाबी में गाली निकाले या कोई ऐसी बात करे कि जो मतलब ऐसा लगे कि हाँ हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो वो उनमें बड़ी प्यास बहुत ज्यादा है। अपने पंजाबी में थोड़ी ज्यादा होती है वो, पंजाबी तो साडे खैर पिंडों है, वैसे ही साडे देशों है। वो वैसे ही वो थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं ना, लिमिटेड एडिशन होता है, तो वो उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। हर तरह के लोग आते हैं मेरे शो में, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स लोग आते हैं। तो और शो हिंदी में है भैया, है ना, कहीं ऐसा कहीं सरदार आ रहा है तो ऐसा नहीं है, हिंदी में शो है। इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश भी बोलते हैं, गालियाँ पंजाबी में है सारी, बाकी सब कुछ हिंदी इंग्लिश में है। आपने शुरू इंग्लिश कॉमेडी से किया था, हाँ, है ना? क्योंकि हमें हिंदी कॉमेडी करने नहीं दी जाती थी, ऐसा भी होता था, ऐसा होता फुल नीश मामला था मतलब ये। पूरा भाई सब ऐसा, जैसे कि ना भाई क्वीन एलिजाबेथ ही आ रही है ये देखने। कि भैया ऐसा है कि नहीं, हिंदी नो, हिंदी प्लीज, प्लीज नो हिंदी। तो ये तो हम डीट है, अब जाकिर हुआ, मैं हुआ, तो हमने तो अंग्रेजों के कलम में जाके हिंदी में कर दिया था। सीटी तो बजी होगी, ताली तो बजी होगी। अरे फट गया, वो भी हैरान रह गए कि भाई ये हो क्या रहा, हमारे क्लब में ऐसी कभी आवाजें आई नहीं, है ना। कैसी आवाज है? अरे लोग सीटियां मार रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, है ना। वहां पे तो वो होता था पोलाइट पोलाइट अप्लॉज, नहीं तो स्लो क्लैप्स। स्लो क्लैप्स होती, वेरी नाइस वेरी नाइस। और हमने मारा पंच हिंदी में तो वो फट गया उनका, फटेगा कि नहीं पाजी? छत फाड़ दी हमने। वाह, अभी उसी कंपनी के क्लब में मैं यूके में लंदन में परफॉर्म करके आया हिंदी पे। ये प्राउड वाली बात, जो कहते थे कि ये बदला लिया आपने। ये हमने आप अंग्रेजों फ्रीडम से फाइटर बदला फैमिली लिया से है, हो, बदला तो आपको लेना बिल्कुल ही था। बदला लेना था। और मतलब मैं फुल सर्कल की बात कर रहा हूँ कि कहाँ से कॉमेडी चली थी, जब हमसे कहा जाता था कि हिंदी में मत बोलना हमारे ही देश में, इट्स अ फुल सर्कल। ठीक है। और अब ये कि हम उनके देश में जाके हिंदी में कॉमेडी कर रहे हैं और लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं भाई, ठीक है। कभी कभी आपको प्राउड फील होता है कि इसी बात पे, मतलब ये ऑन अ लाइटर नोट ओनली, कि आपके दादाजी जो थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा हिस्सा रहे, हाँ। और अब आप जो है अंग्रेजों के इलाके में जाके अपनी हिंदी में, मतलब ये तो बड़ी छोटी बात हो गई। हाँ, नहीं अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो इस चीज से थी कि हमको आजादी से जीने दो। तानाशाही हाँ, हालात थे। तानाशाही है या जो भी तुम्हारा जो मोनार्की है, वो उससे छुटकारा चाहिए कि हमको अपने डिसीजन खुद लेने दो, ठीक है ना।
तो वो चीज जो उसके लिए खिलाफ लड़ाई थी, इसके खिलाफ लड़ाई नहीं थी कि अंग्रेज बुरे लगते हैं। नहीं, वो तो क्रिकेट वाली बात हो गई ना कि अब इंग्लैंड के साथ मैच है तो भुवन की टीम रन बनाएगी बनाएगी, कैसे नहीं हाँ, बनाएगी। वो तो क्रिकेट तो हमारे यहाँ पे मतलब एक तरह से वो ऐसा लगता है कि वॉर हो रही है आजकल तो। वहीं होती है वो, और बाकी होती क्या, रोक देते हैं। नहीं, अब तो हो गई शुरू, इंशाल्लाह बहुत अच्छी वॉर होगी। नहीं, हमारी तो नहीं हुई। कोशिश तो कर रहे हैं ना, अगले कोशिश तो ट्राई कर तो रहे हैं, कर रहे पूरा हैं, ट्राई कोशिश कर तो। रहे हैं कि हो जाए। हाँ नहीं, वॉर वॉर नहीं होनी चाहिए सर, बड़ा नुकसान होता है, जान माल का नुकसान, बड़ा नुकसान है ये सब तो। अरे सब बेकार की बात है, ये तो बिजनेस है भाई, अब क्या करें हम? किसी को धंधा चलाना है कहीं पे तो कुछ तो करके अपना धंधा चलाएंगे, वो सब कर रहे हैं, करने तो कोई बात। हमारे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है महीप जी, ठीक है, और आपको मुझे उस कॉमिक का नाम बताना है जो इस सिचुएशन में फिट बैठता है, ठीक अरे है। यार, अब ये थोड़ा सा करते हैं, ठीक है ना। हु इज द कॉमिक हु वुड ड्रेस द फनीएस्ट? सुमित आनंद सुमित आनंद। सलवार पहनता है, वो पता नहीं कहाँ से। ओके। अब्यूज द बेस्ट ऑन स्टेज, सबसे बढ़िया स्टेज पे गाली कौन देता है? सबसे बढ़िया स्टेज पे मैं। अग्री, अग्री सर। सबसे बढ़िया कमबैक्स किसके पास मैं, पास होते हैं? मेरे पास। तो फिर कंपटीशन है आप में और समय में। नहीं नहीं, समय समय तो बच्चा है यार, वो तो कल का छोकरा है मेरे सामने। सबसे बढ़िया क्राउड वर्क कौन करता है? सबसे बढ़िया क्राउड वर्क करता है गौरव कपूर। गौरव कपूर, ओके। कौन विलन बन सकता है फिल्म में? एज एन एक्टर। मतलब कैरेक्टर ऐसा है कि विलन भी बन जाए तो मजा आ जाए। नहीं, कैरेक्टर नहीं है वो, सैडक मुड़िया का कैरेक्टर खराब नहीं, करना होता है कैरेक्टर यार। खराब नहीं होता ना, कि एक डिमीनर होता है ना आदमी का, कि वह फिट हो जाए एकदम विलन में। मतलब एज एन एक्टर एज एन एक्टर हर्ष गुजराल विल बी अ वेरी फाइन तो ये तो अच्छा एक्टर है वो। एक्टर। एक्टर तो आप भी अच्छे हो। नहीं, एक्टर मैं भी अच्छा हूँ, पर मेरे रोल लिमिटेड है ना। ट्रक वाला, ढाबे वाला, क्या पाजी। हीरो का दोस्त, है ना, इस तरह के रोल है मेरे पास। मैंने ऐसे ऐसे रोल रिजेक्ट किए हैं ना भाई साहब, अब ऐसी ऐसी एड्स मैंने रिजेक्ट किए हैं, करोड़ों रुपए का काम रिजेक्ट किया मैंने सिर्फ इसी स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए। स्टीरियोटाइप को हटाने। यंग जनरेशन के साथ काम करने की बेस्ट और वर्स्ट चीज क्या होती है? एक यंग इंसान होकर यंग जनरेशन के साथ काम करने की बेस्ट और वर्स्ट क्या होती है? मैं आपको यंग बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ना बोलो यार, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेस्ट चीज़ ये होती है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कि आजकल क्या फुदूपना चल रहा है समाज में। ठीक है ना, बेस्ट चीज़ ये है ठीक है। कि नया क्या आया है हमारे यहाँ, नए नए रेवोल्यूशन, नए नए वर्ड आते हैं, वो सीखने को मिलते हैं। अब जैसे हमें नहीं पता था जेन जी कोई चीज़ होती है, बूमर्स, बेबी बूमर्स, बेबी बूमर, जेन जी, जेन अल्फा, और मिलेनियल्स। जेन अल्फा, मिलेनियल, पता नहीं क्या क्या होता है ना, ये सब। अचानक से हम लोग को बूढ़ा कर दिया इन्होंने। हाँ, नहीं बूढ़ा नहीं कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। मेरे को समझ नहीं आता कि जब हमारे पास एक सिस्टम था कि मैं इस सन में पैदा हुआ था और आज मेरी ये उम्र है, ठीक है। ठीक है, वो जनरेशन तो पता ही है कि हम तुम्हारे बाप हैं, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना कि तुम हमारे बाप हो। तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बच्चे हो, तो तुमने नहीं 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 नहीं, आप जो हो, आप वो हो, बेबी बूमर। बेबी बूमर हो, ठीक है ना। और हम जो है, हम वो हैं जेन जी है, या जेन अल्फाज। जेन अल्फाज है। ये जेन अल्फाज तो अभी बोल नहीं पाते हमारे सामने, मतलब इतने बोल तो कोई भी नहीं पाता पाजी, आप क्या है? नहीं नहीं, बोल लेते हैं बेचारे बहुत। एक कमबैक मिलता है ना उनको, मम्मी हाँ, कैसी है? तो नहीं वो मेरे कमबैक तुमने सुने नहीं है अभी ना, वो इसलिए। डिलीट हो गए, मैंने सुना आपके कमबैक। नहीं नहीं, डिलीट नहीं हुए। मैंने मतलब जो मैं शो में जो करता हूँ वो बहुत कुछ होता है उसमें, सेटल होता है, अच्छा settle शो। होता है। शो में अगर कोई मुझे हैकल करेगा तो मैं उसको बहुत सही जवाब देता हूँ। तो बहुत ये सही। मौका मिलने वाला है कनाडा में? कनाडा में बहुत, मतलब आप हैरान रह जाओगे कि जो आप मेरे बारे में सोचते थे मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब आप बहुत अच्छा आपको लगेगा, आप आइए। आपकी लाइफ से, मेरी लाइफ से इंसिडेंट्स ऐसे निकाल के मैं जोक्स या स्टोरी सुनाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यार हमारी बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये हमारी बात हो रही है, ये हमारे दोस्त की बात हो रही है, ये हमारे भाई बहनों की बात हो रही है, या हमारी ही बात हो रही है। ठीक है यार, मेरे को भी ऐसे ही हुआ था एक बार, मेरे को भी प्यार हुआ था, है ना, ये सारी बातें होंगी उसके। 13 से कनाडा का टूर शुरू है,
4 अलग अलग जगहों पर महीप पाजी परफॉर्म कर रहे हैं। आप प्लीज़ प्लान बनाएं अगर कनाडा में, और अगर कनाडा में नहीं है तो कनाडा जाने का प्लान बनाएं। प्लीज़ इस शो को मिस मत करें। और महीप पाजी, थैंक यू सो मच द बब्बू वाला शो पर आने के लिए। बहुत 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 थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। धन्यवाद। कुछ भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। नहीं, भूल चूक नहीं, मैं कटवा दूंगा अगर कुछ भूल चूक हुई होगी तो। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ बब्बू वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। द बब्बू वाला शो आपके लिए नए नए गेस्ट और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट महीप पाजी जैसे लाता रहेगा। महीप पाजी, एक बार आप भी बोल दो सब्सक्राइब। बिल्कुल बिल्कुल। भोपू वाला जो है एक तरह का समझ लीजिए कि मीडिया में एक फ्रेश टेक है, ठीक है ना। मतलब नॉट योर रेगुलर पॉडकास्ट या नॉट योर रेगुलर रेडियो कंटेंट या वीडियो कंटेंट, ये एक अलग टेक है। आप प्लीज़ भोपू वाला को फॉलो कीजिए, भोपू वाला को सब्सक्राइब कीजिए, या जो भी करते हैं जो भी करना है करो, बस क्लिक हो हाँ। जाना चाहिए वो ना। ये आप ज़रूर ये कंटेंट देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। भाजी देखो, फोकस की तो आपको जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने से ना एक बार आप ये ट्राई करो, लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन। शिलाजीत? शिलाजीत रेजिन। रेजिन? शिलाजीत, रेजिन मतलब क्या? वो छोटे छोटे वो रेजिन होता है ना, अच्छा, छोटे-छोटे। वो जो किशमिश होती है। हाँ जी, वो शिलाजीत के रेजिन। अच्छा, शिलाजीत। और वाह। मतलब इसमें फ्यूलविक एसिड है 70%, और ये आपको इम्यूनिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है। लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन।